नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले मार्टसा पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हमें उन शब्दों पर बात करेंगे जिन्हें आम तौर पर हम लिखते, पढ़ते, बोलते, सुनते आए हैं, फिर भी कई दफा उनका प्रयोग हम लेखन में गलत कर देते हैं और उच्चारण भी उनका गलत कर देते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में, हो सकता है कुछ शब्द ऐसे भी हैं इनमें से जो शब्द हम जैसे निकाल कर लाए हैं, उनमें से कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अरबी फारसी के हैं या अन्य भाषाओं के हैं, लेकिन हिंदी में उनका धूमधाम से इस्तेमाल किया जाता है और लेखन पद्धति में उनका हमें गलत इस्तेमाल कर देते हैं और साथ ही साथ उनका उच्चारण भी गलत कर देते हैं। तो आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वे शब्द जिनका हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग करते हैं उन पर बात करेंगे। एक शब्द है, जैसे यहां हम सही वाला रूप लिख रहे हैं और इधर हम उसका जो गलत है वह रूप लिखेंगे। एक तरफ सही है और एक तरफ है गलत है। जैसे एक तो तत्व शब्द है, तो तत्व शब्द शुद्ध तो यह है, अरे कई बार हम इसका ये प्रयोग कर देते हैं, अखबारों इत्यादि में भी इसका ये प्रयोग देखने को मिलता है। इसके बाद में जैसे हम देखें तो महत्व शब्द इस प्रकार से है और हम लेखन पद्धति में महत्व शब्द इस प्रकार से लिख दिया करते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें तो आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, लोग कहते थे क्यों बेफिजूल की बात कर रहे हो। तो शब्द इस प्रकार से बोलते हैं वो बेफिजूल। ये शब्द पूर्णतया त्रुटि पूर्ण है। इसका जो शुद्ध रूप है वह फजूल ही होता है, अरबी भाषा का शब्द है और हम इसे बेफिजूल या फिजूल शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, तो वह शब्द क्या है, गलत माना जाना चाहिए। इसके बाद में आमतौर पर हम कानून शब्द इस प्रकार से लिख दिया करते हैं, लिखना चाहिए, यहां नुक्ता लगेगा। इस कानून का अर्थ होता है विधि और हम यहां इस प्रकार से लिख देते हैं, इस कानून का अर्थ होता है चूल्हा। इस कानून का अर्थ क्या है, ये शाब्दिक अर्थ इसका चूल्हा माना जाता है। तो उस कानून शब्द हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे बहुत बार आम तौर पर अमूमन लोगों के द्वारा यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है। यहां शब्द होना चाहिए था तस्वीर। दूसरा, जैसे लिख देते हैं हम बिल्कुल, बिल्कुल नहीं होता जब, बल्कि वह शब्द होता है बिल्कुल। शब्द क्या है, बिल्कुल। इसके अलावा जैसे बच्चियों के नाम भी होते हैं और हमारे चेहरे का एक भाव भी है, तो मुस्कान, और इस शब्द को इस प्रकार से लिख दिया जाता है मुस्कान, जबकि यह शब्द होना चाहिए मुस्कान। यह शब्द क्या होना चाहिए था, मुस्कान होना चाहिए था। इसके अलावा हम एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, खूब धड़ल्ले से करते हैं। आप मान सकते हैं कि जैसे ये राष्ट्रीय गलती कह सकते हैं इसे, इंसान इस प्रकार से हम लिखते हैं और जबकि शुद्ध रूप है इस शब्द का इंसान। शुद्ध रूप क्या है इसका, इंसान शब्द है जो कि शुद्ध रूप है। इसके बाद में जैसे हम बात करें कि एक शब्द हम लिखते हैं और वहां व्याकरणों के द्वारा जो नियम तय किए गए हैं उन नियमों के तहत हम इस शब्द का लेखन भी गलत कर देते हैं। शुद्ध रूप है इसका राजनीतिक। चाहे आप राजनीति में, राजनीति करने वाले में राजनीति धन कै जोड़े, कैसे करने वाले, तो भी राजनीति शब्द बनेगा। और राजनीति में इक प्रत्यय जोड़कर भी यदि आप बात बनाते हैं, सॉरी, राजनीति में इक प्रत्यय भी जोड़ते हैं तो भी क्या होता है, यदि इसमें इक प्रत्यय जुड़ता है तो हम क्या करते हैं, नीति वाले नियम को यहां लागू कर देते हैं। यदि इक प्रत्यय जुड़ता है और मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में यदि ई ई ई ई या ए की मात्रा हो तो ये तीनों ही स्वर किसमें बदल जाने चाहिए, आई में बदल जाने चाहिए। ये यदि इस प्रकार से पहले मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए वर्ण की मात्रा हो या ए वर्ण हो तो इक प्रत्यय जुड़ने से यह प्रथम वर्ण की मात्रा और इससे
इसमें बदल जाती है। जिस प्रकार से हम और देखें, इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे है विवाह, धन में इक जोड़ा तो शब्द बन गया हमारा वैवाहिक। जैसे हमने विज्ञान में जोड़ा इक प्रत्यय तो शब्द बन गया वैज्ञानिक। यदि हमने यही शब्द वेद में जोड़ा तो शब्द बन गया वैदिक। शब्द क्या बन जाएगा? वैदिक। मतलब ऐ की मात्रा वहां पर आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, कई दफा इस नियम को यहां लागू कर देते हैं। ये ऐसे नियम जो है वो प्रथम वर्ण पर ही लागू होते हैं। यदि इसका भी आप करेंगे तो जो दीर्घ लघु मात्रा है प्रथम वर्ण की, यदि लघु मात्रा होती ए होता तो वो क्या बन जाता? आ बन जाता। जैसे हम दिखते हैं समाज में इक, समाज धन इक से जैसे हम सामाजिक बनाते हैं, समाज धन इक से सामासिक बनाते हैं, परिवार धन इक से पारिवारिक बनाते हैं, परिवार धन इक बराबर पारिवारिक, हम ये शब्द बनाते हैं। तो इनका इस एक प्रत्यय का जो प्रभाव है वह पहले ही वर्ण पर पड़ेगा, पहले वर्ण के स्वर पर ही इसका प्रभाव पड़ना है, इसके अलावा नहीं पड़ना। तो हम यहां पर बीच में नए बड़ी ई की जो मात्रा है उसको ऐ की मात्रा में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए राजनीतिक शब्द है वह शुद्ध है, राजनैतिक शब्द गलत माना जाना चाहिए। इसके बाद में एक और शब्द है, जैसे हम लिखते हैं कि वहां का माहौल देखकर मैं सशंकित हो गया। बिल्कुल गलत है। ये सशंकित शब्द क्या है? गलत है। याद इसके दो ऐसे रूप हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं कि वहां के माहौल से मैं सशंक था या मैं शंकित हो गया। सशंक या संकित, इन दोनों में से आपको कोई एक इस्तेमाल करना है, कोई एक प्रयोग करना है। दोनों प्रत्यय दोनों जैसे सशंक और संकित, इन दोनों का मिला जुला रूप यहां से संकित हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा जैसे हम और देखें, एक और शब्द भी है, जैसे हम कहते हैं कि वह बड़ा, कि उस बात से वह क्रोधित हो गया। जी नहीं, क्रोधित तो हो ही नहीं सकता, वह आदमी क्रुद्ध हो सकता है, वह आदमी क्रुद्ध हो सकता है। इसलिए यहां पर क्या होगा? क्रुद्ध शब्द सही माना जाना चाहिए। इसके बाद में जैसे हम बोलते हैं, लिखते हैं, उस समय एक ध्वनि प्रतीत होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं हम। ये हालांकि कम देखने में आता है, बोलते समय पुरुषकार की सी ध्वनि प्रतीत होती है। ये पुरुषकार शब्द गलत है और सही शब्द है इसका पुरुषकार। लेखन में एक शब्द इस प्रकार से है श्रृंगार, लेकिन कई दफा इसका गलत इस्तेमाल कर दिया जाता है और इस प्रकार से इसका लेखन किया जाता है जो कि गलत है, क्योंकि यहां पर शय हलंत है और उसमें री की मात्रा है प्लस अनुस्वार है। तो से में री की मात्रा हमें लगानी है, से हलंत है, यहां री की मात्रा हमें इस पर स्थापित करनी है। तो से में ये बन गया आधा से और यहां पर री की मात्रा लग जाएगी। तो ये श्रृंगार शब्द जो है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। बाकी जैसे चाहे श्रम हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे श्रवण हो, चाहे श्रावण हो, वो सारे शब्दों में से में रे है और इसलिए वो सही माना जाना चाहिए। इसके अलावा जैसे एक और शब्द आता है बोर्ड की तरफ से भी, उसमें गलती मैं मानता हूं कि गलती हुई है वहां। देखिएगा, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण पर बच्चों से निबंध लिखवाया गया था। अब सशक्तिकरण के रूप को देखा जाए तो पहली गलती तो इसमें यह है कि कर्ण प्रत्यय यदि लग गया तो यहां पर ई की जो मात्रा थी वह दीर्घ हो जानी चाहिए। तो जैसे हम करते हैं प्रकटीकरण, जैसे हम प्रकट धन करण से प्रकटीकरण, एक धन करण से एकीकरण, एक धन करण से हमने क्या बनाया? एकीकरण। क्योंकि जहां कहीं भी प्रत्यय कर्ण प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण में दीर्घ ई का आगम हो जाता है। आप देख सकते हैं प्रकट धन करण से, एक धन करण से, दीर्घ धन करण से, जैसे दीर्घ धन करण से हम दीर्घीकरण बनाते हैं, हम शब्द क्या बनाते हैं? दीर्घीकरण। अब ये दीर्घीकरण है तो यहां ई का आगम
हो रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह जो सशक्तिकरण शब्द है वह सशक्ति नहीं होना चाहिए था। या तो हम नारी को सशक्त करें, सधन शक्ति, और यहां पर शब्द क्या होगा, सधन शक्ति, अर्थात यहां पर ई का लोप हो जाएगा और सशक्त बन जाएगा कि वह बड़ा सशक्त है। ठीक है, नंबर एक बात, यह सशक्त शब्द सही है। या आप उसमें शक्ति का, उसकी शक्ति बढ़ा रहे हो, उसका शक्तिकरण कर रहे हो, उसमें शक्ति डाल रहे हैं, तो शक्ति धन करण हम करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई का आगम हो जाएगा और शब्द बन जाएगा हमारा शक्तिकरण। शब्द क्या बनना चाहिए, शक्तिकरण बनना चाहिए था, और हम इस्तेमाल क्या कर देते हैं, यह वाला शब्द कर देते हैं जो कि गलत माना जाना चाहिए। एक इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति में दया नहीं है तो हम उसको निर्दयी बताते हैं। निर्दयी नहीं, वह शब्द हो जाएगा निर्दय। निर्दय शब्द है वह सही है और निर्दयी शब्द गलत है। इसके साथ ही जैसे एक शब्द इस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं, और ये वक्त इसे पढ़ते हैं लिखते हैं, ये वक्त शब्द भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये अरबी भाषा का शब्द और यहाँ पर नुक्ता लगाना है, कई के नीचे हमें नुक्ता लगाना ही होगा, तब जाकर हमारी वर्तनी जो है वो शुद्ध बन पाएगी। इसके अलावा देखते हैं हम, इसके अलावा जैसे कई बार ये होता है कि हालात हैं, अनेक हैं, इन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं, और यहां पर प्रयोग कर दिया जाता है कि हालातों को मद्देनजर रखते हुए। जी नहीं, हालात अपने आप ही बहुवचन है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अनेकों लोग वहां थे, जी नहीं, जो अन्य धन एक है, जो अन्य धन एक है, जो अर्थात जो एक नहीं है, मतलब एक से ज्यादा है, तो शब्द क्या बन गया, अनेक। एक से ज्यादा है, अपने आप ही वह क्या किसमें है, बहुवचन में है, इसलिए अनेकों शब्द का प्रयोग यदि हम कर रहे हैं तो वो समुचित नहीं माना जा सकता। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि लोगों के द्वारा ये शब्द भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, अतिशयोक्तिपूर्ण। अतिशयोक्ति नहीं होता, वह शब्द होगा अतिशय धन उक्ति से, और शब्द बन जाएगा अतिशयोक्ति। शब्द क्या बन जाएगा, अतिशयोक्ति। अतिशय धन उक्ति से शब्द बन गया हमारा अतिशय उक्ति, और अतिशयोक्ति से ये शब्द इसका शुद्ध रूप है, जबकि यह इसका अशुद्ध रूप माना जाना चाहिए। इसके साथ ही जैसे सरकार के द्वारा पशुओं पक्षियों के लिए और बहुत सारे वनों को संरक्षित किया जाता है, और वहां हम लिख देते हैं वह एक अभयारण्य है। अभयारण्य नहीं, ये अभयारण्य शब्द गलत है, यहाँ शब्द सही होगा अभयारण्य, और इसका विच्छेद इस प्रकार से होगा अभय, और अभय का भी इस प्रकार से ए धन भय धन अरण्य, कि ऐसा अरण्य, ऐसा वन जहां पर कोई भय नहीं है। ए का अर्थ हम नहीं के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ए जो उपसर्ग है उसका नहीं के रूप में हम इसे प्रयोग में लाएंगे, तो ए नहीं है कोई भय, ऐसा वन अर्थात पशु पक्षियों के लिए है, वह वन मनुष्यों के लिए नहीं होता, तो शब्द बन जाएगा अभयारण्य। शब्द क्या बन जाएगा, अभयारण्य, और ये अभयारण्य शब्द जो है वह सही है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो वह शब्द गलत माना जाना चाहिए। एक और शब्द है, एक तो विफल है और एक असफल है। अब देखिएगा, मूल शब्द यहां दोनों में ही फल है, मूल शब्द क्या दोनों में ही फल है, और फल देखें जैसे फल है और फल में हमने लगा दिया श उपसर्ग लगा दिया, तो शब्द बन गया हमारा सफल। बात ठीक है, और शब्द में, इस मूल शब्द में यदि हमने वी लगा दिया, वी का अर्थ रहित होता है, जो फल से रहित है वह क्या हो गया, वह विफल हो गया। लेकिन समझ में न आने वाली बात यह है कि फल में हमने पहले तो श सहित वाला उपसर्ग लगा दिया, और साथ ही
ए नहीं वाला उपसर्ग भी लगा दिया, रहित वाला। तो सहित और रहित दोनों एक साथ क्यों कर होंगे? दोनों एक साथ ये क्यों हो सकते हैं? क्यों ये दोनों उपसर्ग यहाँ काम में आ सकते हैं? अर्थात कहने का आशय यह है कि असफल शब्द जो है वह सही क्यों माना जाए? यहाँ विफल शब्द में ऐसी क्या बुराई है, ऐसा क्या दोष है कि इसको हमें गलत माने या इसे इस्तेमाल न करें? इसलिए असफल शब्द गलत और विफल शब्द जो है वह सही माना जाना चाहिए। इसके अलावा जैसे हम बात करें, मिष्ठान वाले पर जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे देश में मिष्ठान भंडार ही होते हैं, जो कि गलत है। वहां मिष्टान होना चाहिए था, मिष्ट धन अन्न भंडार, मिष्ट धन अन्न। यहाँ मिष्ट धन अन्न से मीठा है जो धन जो अन्न इत्यादि शब्द बनना चाहिए, ये शब्द सही है, यह शब्द गलत है। तो ये तो प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी दफा पूछा जा चुका है। इसके बाद में एक होते हैं जैसे कवि, और कवि का यदि हमें विपरीत लिंग लिखना हो तो हम कवियत्री लिख देते हैं, गलत है। शब्द सही होगा कवयित्री, शब्द सही क्या होगा? कवयित्री। इसके साथ ही साथ कई दफा यह शब्द भी देखने में आता है जो कि अनुचित है, और यहां पर शब्द क्या होगा? रचयिता। शब्द क्या होगा? रचयिता। यह शब्द सही और पूर्ण रूप से सही समुचित माना जाना चाहिए। इसके अलावा एक और शब्द ऐसा है जो आम तौर पर बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा जो आदेश, परिपत्र, विज्ञप्ति इत्यादि जारी किए जाते हैं, वहां भी उनका गलत इस्तेमाल देखने में आता है। वह शब्द है उपरोक्त, और उपरोक्त शब्द गलत है, क्योंकि यदि आप ऊपर धन उक्त बना रहे हैं, इसके अनुसार ये शब्द बन रहा है, तो ऊपर का कोई अर्थ नहीं निकलता। यदि उपरोक्त शब्द हमें बनाना हो तो उपरोक्त का विच्छेद इस प्रकार से होगा, जबकि और ऊपर शब्द तो यह होना चाहिए ऊपर, और यदि आप ऊपर में उक्त जोड़ रहे हैं तो फिर हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए। थोड़ा सा और संशोधन किया जाना है की आवश्यकता वहां पर दृष्टिगत होती है, लेकिन इसका जो मूल रूप है वह ऊपरी धने उक्त, जो ऊपर आ चुका है ऊपरी धने उक्त, और यहां पर शब्द बन जाएगा उपर्युक्त। यहां पर शब्द क्या बन जाएगा? उपर्युक्त। यण संधि का उदाहरण है, और जहां कहीं भी ये आता है वहां से ठीक पहले जो भी वर्ण होता है वह स्वर रहित व्यंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर ये रे बन गया, ये में ऊ की मात्रा आ गई, रे क्या हो जाएगा? स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा। स्वर रहित यदि कोई रे है तो रे रेव के रूप में हमेशा ऊपर जाता है, ऊपर स्थापित हो जाता है। तो इसके अलावा जैसे हम बात करें, एक ये बहुत कम देखने में आता है, लेकिन अनजान, अनजान इस प्रकार से एक दो दफा लिखा हुआ देखा है, गलत है। शब्द सही है अन धन जान, अनजान। एक शब्द जैसे अनुचित है, तो यहां अन उपसर्ग है, यहां भी अन उपसर्ग है, लेकिन दोनों में फर्क है थोड़ा सा। यह अन है और ये अन है। यहां पर दोनों का फर्क यही है कि यदि स्वर से शुरू होने वाले या जिस मूल शब्द का प्रथम वर्ण कोई स्वर होता है तो उसमें ये वाला उपसर्ग जुड़ेगा, और यदि व्यंजन से किसी शब्द की शुरुआत हो रही है तो वह शब्द, उस शब्द में यदि अन उपसर्ग जोड़ा जाना है तो वह ये जुड़ेगा। जैसे अनैतिक, अंधिकार। अब अनाधिकार बहुत बार शब्द देखने में आता है, और बहुत बार इसके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अनाधिकार, अनाधिकारी इस्तेमाल करते हैं धड़ल्ले से, जबकि गलत है। सही शब्द है अनधिकार, और अनधिकार धन ई से अनधिकारी हो गया। यहां इस प्रकार से हम लिखेंगे अन धन अधिकार, क्योंकि मूल शब्द अधिकार का प्रथम वर्ण जो है वह ए है, जो कि स्वर है, और स्वर होने के कारण से यदि हमें उपसर्ग जोड़ना है तो हम यह वाला उपसर्ग जोड़ेंगे जहां पर न स्वयं स्वर रहित होता है, और इस न में वही मात्रा यहां पर आ जाती है। जैसे एक यह है अन धन इच्छा,
शब्द बन जाएगा हमारा अनिच्छा। इसके अलावा अन्न धन इच्छा से ये हो गया अन्न जोड़ अधिकार, अन्न जोड़ अधिकारी, अन्न जोड़ उचित, तो शब्द बन जाएगा जैसे अनुचित। शब्द क्या बन जाएगा? अनुचित। इस प्रकार से ये शब्द हमें बनाने हैं। और इसमें अन्न और अन्न, यहां जैसे अन्न बन है तो वहां पर स्वर बन मूल शब्द था, और ब चूंकि व्यंजन है और इस व्यंजन है इसलिए प्रत्येक उपसर्ग के रूप में यह वाला अन वहां जोड़ना है हमें, यह वाला अन हमें इस्तेमाल करना है। तो साथियों आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। निसंदेह कह सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कक्षा 10, 11, 12 में अध्ययन अध्यापन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आपकी मोहब्बत मिलती रहे। नमस्ते, जय हिंद।